हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक अमेंडमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोग अमेंडमेंट के बारे में बात कर ली सर। दो अमेंडमेंट। हाँ भाई, दो अमेंडमेंट नॉट रिकॉग्नाइज, कोई बात नहीं। आज हम लोग दो पहला अमेंडमेंट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। वो अमेंडमेंट बेसिकली एक पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, और वो पब्लिक कंपनी अगर शेयर वारंट इशू की हुई है तो उनके लिए कुछ प्रोसीजर है कि भैया आपको वो डीमैट में करना होगा, और पास 7 पास 8 दो फॉर्म है जो फिल करना रहता है। ठीक है, 8 फॉर्म नहीं है बल्कि एक पब्लिश नोटिस है जो आपको नोटिस डालना रहेगा पब्लिक कंपनी को। तो वो एक सेपरेट वीडियो है, उसका आई बटन में लिंक है, आप उसको देख लो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक और बहुत हॉट टॉपिक है जो कि आज बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी। भाई प्राइवेट कंपनी का क्या सिचुएशन है ना, पब्लिक कंपनी में फिर भी मेंबर्स होते हैं, बाहर के लोग रहते हैं, राइट। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइवेट कंपनी मेनली फैमिली ओन्ड कंपनी होती है। मैं हूँ, मेरे फादर है, और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई बस, और यही डायरेक्टर है, यही शेयर होल्डर, दैट्स इट। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पॉइंट इज कि कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट क्या है, बोला गया है कि भाई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि स्मॉल कंपनी नहीं है, जो कि एक स्मॉल कंपनी नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि भाई ये कौन स्मॉल कंपनी नहीं होती है। ठीक है, वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम का है। ठीक है, टर्नओवर 40 करोड़ से कम का है। देखो ये लिमिट बड़ी कंपनियों के लिए, सिंपल सी बात है। किसी कंपनी का अगर 40 करोड़ का टर्नओवर है, 4 करोड़ रुपया ऑन एवरेज अगर 10% भी कमाती है तो 4 करोड़ रुपया वो कमा रही है। इन दैट केस उसके लिए 40-50 हज़ार रुपया खर्चा इज नॉट अ बिग डील। ये जेन्युइन थिंग है, राइट। नेक्स्ट एक्सेप्शन आता है, राइट। अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन है ये थोड़ा सा खून खराबा वाला एक्सेप्शन है। क्या है भाई, पहला बोल दिया गया है कि अगर होल्डिंग कंपनी है, अगर आप किसी की, यहाँ देखो, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, स्पेसिफिकली बोल दिया है अ होल्डिंग कंपनी प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी। अगर भैया आप एक होल्डिंग है या फिर आप एक सब्सिडरी हैं तो आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, आप एक स्मॉल कंपनी के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। कंपनी एक अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो भी आप इसके दायरे से बाहर निकल जाते हैं। कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट मतलब जैसे आईसीएआई एक अलग एक्ट से गवर्न होता है, आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये जो है अलग अलग एक्ट से, स्पेसिफिक एक्ट है। जैसे एसबीआई अलग एक्ट है, तो इन लोगों का अलग एक्ट है। ये लोग कभी भी स्मॉल कंपनी के रूप में आ ही नहीं सकते, भले इनका टर्नओवर कम हो, भले इनका पेड अप शेयर कैपिटल कम हो, कुछ भी हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लोग कभी स्मॉल कंपनी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें पॉइंट आ रहा है कि भाई सेक्शन 8 कंपनी, अब देखो सेक्शन 8 कंपनी जैसे ही बोल दिया ना, होल्डिंग एंड सब्सिडरी हो गया। होल्डिंग एंड सब्सिडरी को भैया पहले एग्जाम कर दिया कि ये आप लोग स्मॉल कंपनी में नहीं आओगे। दूसरा बोल देता है कि सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी का मतलब हो गया कि छोटी छोटी कंपनियां आपने फॉर्म करके, बहुत सारी सेक्शन 8 कंपनियां छोटी छोटी सर, इन कंपनियों के ऊपर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनियां पूरी की पूरी गवर्न है, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं, डजंट मैटर। ठीक है, एंड स्पेशल स्टैट्यूट वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो स्पेशल, अगर भाई पार्लियामेंट अगर किसी की पहुंच है तो उनको प्रोफेशनल हायर करना इज नॉट बिग डील। उनके लिए 50,000 1 लाख रुपये इज नॉट बिग डील, आई पर्सनली थिंक सो। तो ये हो गए स्मॉल कंपनी वाले। इन कंपनियों के अलावा, मतलब जो इस लिमिट के अंदर है और इसमें कवर नहीं होते, ठीक है, उनके ऊपर ये पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है, उनके ऊपर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो रहा है। जो लोग स्मॉल कंपनी है वो जैसे चल रहे थे वैसे चले, जैसे सोए थे वैसे सोए रहे, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट 5 ईयर बाद उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा, अभी नहीं है। ठीक है, मतलब ये सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, पहले बड़ी कंपनियों पे एप्लीकेबल कर दो, फिर जो मिड साइज कंपनियां उनके ऊपर एप्लीकेबल करो, फिर छोटी में थोड़े से अपर क्लास को एप्लीकेबल कर दो, एंड लास्ट में छोटे को भी कवर कर दो। बोलो आप सबके लिए एप्लीकेबल हो गया। तो पॉइंट इज कि कभी कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो आपके ऊपर उंगली उठाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, छोटा छोटा लोगों के ऊपर, थोड़ा थोड़ा लोगों के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल करते हुए चली जाती है, और लास्ट में सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। ये छोटा छोटा पॉलिसी है भाई गवर्नमेंट की, प्लीज़ बुरा मत मानिए। नेक्स्ट, अब इसमें अमेंडमेंट में है क्या, प्राइवेट कंपनी जो स्मॉल कंपनी नहीं है उनको अपना सारा शेयर्स को क्या करना होगा, डीमैट में रखना होगा। अब डीमैट में रखना होगा इन द सेंस कैसे होगा सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर, हाँ सर, एलटीडी, इनको सबसे पहले अपना एक क्या बोलते हैं उसको, चाहे वो सीडीएसएल हो चाहे वो एनएसडीएल हो, इन दोनों में से कहीं भी उनको अपना भैया ये अपना सारा सिक्योरिटी को लिस्ट करना होगा। कि भाई लिस्टिंग नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं बोल रहा हूँ,
इनके पास आपको अपना शेयर डालना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ISIN नंबर, जहाँ पे भी अब NSDL में जा रहे हो चाहे CDSL में जा रहे हो, आपको किसी एक में जाना होगा, दोनों में जाओगे तो भाई जा सकते हो, खर्चा आपका ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। ISIN नंबर किसी एक जगह ले लो या फिर दोनों जगह ले लो, जितना पैसा उसके हिसाब से। मैं बोला चलो भाई मैंने CDSL में लेने के लिए बोल दिया, ठीक है। कंपनी ने CDSL में गई, बोली भाई मेरे को अपना शेयर्स को आपके यहाँ पे पैनल पे रखना है, अपने को सारा शेयर डीमैट करना है, ठीक है। ये कंपनी के नाम का एक ISIN नंबर दे देगा और बोल देगा, पूछेगा कि भाई बताओ कितना शेयर है। ये बोल दिया कि भाई हमारे पास तो टोटल 10,000 शेयर है, ठीक है। अब ये 10,000 शेयर किसके पास है, क्या है, वो पूरा का पूरा अलग प्रोसीजर होता है, किसके नाम पे कितने जाने वाले, किस उस सबका डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ये वाला बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब वो सारा चीज़ डीमैट में चला जाएगा, वो सारा शेयर डीमैट में चला जाएगा एंड दैट्स अ कंप्लायंस। ये पूरा का पूरा कंप्लायंस हो गया, क्लियर। इस कंप्लायंस को करने के लिए 18 मंथ का टाइम दिया है। कितने महीने सर, 18 मंथ का टाइम, मतलब नेक्स्ट ईयर आपको सितंबर 24 तक का आपको टाइम दिया गया है। इतने टाइम पीरियड के अंदर ये काम कर लेना है। अगर इतने टाइम तक नहीं करते हो सर तो फिर पैनल एक्शन आएंगे, और क्या। इतने टाइम के अंदर आपको अपना सारा शेयर्स, जो प्राइवेट कंपनी बट नॉट अ स्मॉल कंपनी, उनको सारा शेयर्स अपना डीमैट में डाल देना है। क्लियर, यहाँ तक बराबर है। सर मान लो अब मेरा कंसर्न यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या कंसर्न स्टार्ट होता है भाई, पहला चीज़, मान लीजिए आपने बोला कि सितंबर 2024 तक टाइम है। मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, सितंबर 2024 तक टाइम है। सर मान लो मैं जनवरी 2024 में एक राइट इशू करना चाहता हूँ, ठीक है, क्या मैं कर सकता हूँ? आंसर इज़ नहीं, आंसर इज़ नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि भैया अगर आपको ऐसा कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन लेना है, चाहे वो बाईबैक हो, चाहे वो राइट इशू हो, चाहे वो किसी तरीके का बोनस इशू हो, कोई भी अगर आप कॉर्पोरेट एक्शन ले रहे हो, इन दैट सेंस आपको सबसे पहले इसको डीमैट में डालना होगा एंड देन आप उसको प्रोसीड कर सकते हो ये करने के लिए। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा, मान लीजिए सर प्राइवेट कंपनी में कोई एक शेयर होल्डर होगा जो कहीं बाहर का होगा, हो सकता है, पॉसिबल है, कोई एक बंदा जिससे हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो बंदा प्रमोटर नहीं होगा, मेक श्योर। सबसे पहला चीज़ आता है, जैसे ही कंपनी अपना ISIN नंबर लेगी ना, लेने के बाद कंपनी को अपना प्रमोटर होल्डिंग को सबसे पहले डीमैट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जाके कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन ला सकते हो, चाहे वो राइट इशू हो, बोनस हो, बाईबैक हो, कुछ भी हो। क्लियर सर। दूसरा चीज़, मान लो सर मेरे को 2 शेयर होल्डर है, आपस में बोल रहे हैं कि हम शेयर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, और ये कब बोल रहे हैं, जनवरी 2024 में बोल रहे हैं हम शेयर ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन शेयर को पूरा तरीके से ये डीमैट में डालने का तो पीरियड 24 सितंबर 2024 है, अपने जनवरी में कर रहे हैं तो अपने कैसे कर सकते हैं। इन दैट केस अभी भी बोला जा रहा है कि भैया आपको ये ट्रांसफ़र इफेक्टिव होने से पहले शेयर्स डीमैट में हो जाने चाहिए, तभी आपको ये प्रोसीड कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा PDF देख लेते हैं। ये आपको ऑफिशियल गैजेट में आ गया है। फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया पूरा चीज़। सेकंड अमेंडमेंट यहाँ से ध्यान से देखो, रूल 9A ऑफ द सेड रूल क्या क्या बोला गया है। इश्यू ऑफ सिक्योरिटी इन डीमैटेराइज्ड फॉर्म बाय द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एवरी कंपनी अदर देन स्मॉल कंपनी विद इन ए पीरियड। अब पीरियड बता दिया गया 18 मंथ का टाइम है। ये जूम नहीं हो रहा है क्यों, देखो अब ये जो तुम्हारा स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है, वो स्मॉल कंपनी कब का माना जाएगा, जिसका 31 मार्च 2023, ये जो फाइनेंशियल एंड हुआ, इस 31 मार्च 2023 को अगर आपका टर्नओवर 40 करोड़ पार कर जाता है या आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ पार कर गया है, इन दैट केस आप स्मॉल कंपनी के दायरे में नहीं आते, या होल्डिंग सब्सिडरी है तो भी आप इसके दायरे में नहीं आते, ठीक है। विद इन शाल 18 मंथ, दिख रहा है 18 मंथ यहाँ पे, विद इन 18 मंथ, कब से, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सच फाइनेंशियर। क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल मतलब अप्रैल में क्लोज, मार्च में क्लोज हो गया, तो अप्रैल से 18 मंथ जोड़ोगे सितंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी प्राइवेट कंपनी रेफर्ड इन सब रूल 2 में कोई भी, देखो बाईबैक करना चाहते हो आप, बोनस देना चाहते हो, राइट इशू लाना चाहते हो, कुछ भी आपको करना चाहते हो, शैल इंश्योर बिफोर मेकिंग सच ऑफर एंटायर होल्डिंग ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इट्स प्रमोटर, डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन हैज बीन डीमैटेरियलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द डिपॉजिटरी एक्ट। आपका प्रमोटर, तो मैंने बोला था ना, प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP, सभी का जो भी शेयर्स है वो पूरा का पूरा डीमैट में होना चाहिए, मेक श्योर करना है आपको, ठीक है। एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेफर इन दिस हु
इंटेंड टू ट्रांसफर सच सिक्योरिटी, क्या करना चाहता है सर, ट्रांसफर करना चाहता है, ऑन और आफ्टर डेट ऑफ व्हेन द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस रूल, डीमैट में ही कर सकता है, ठीक है, डीमैट में ही कर सकता है। हु सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी इन कंसर्न प्राइवेट कंपनी वेदर बाय प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, अगर आप मान लो कंपनी कोई प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ रही है, बोनस लेके आ रही है, राइट इशू जो भी लेके आ रही है, कंपनी अगर शेयर इशू करेगी तो कैसे करेगी, डीमैट में ही करेगी। समझ में आया, क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो यही तो मैं आपको तब से बताना चाह रहा था भाई, आर्टिकल्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, न्यूज़ बहुत सारा मिल जाएगा, जो स्पेसिफिक एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो रूल्स में आया हुआ था वो दिखा के मैंने एकदम सिंप्लीफाई व्यू करके, सिंप्लीफाई अप्रोच के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया, सो दैट आपको अगर एक प्राइवेट कंपनी भी अगर आप देख रहे हो ना, इन दैट केस वेरी मच पॉसिबल है कि आपको शायद कभी ना कभी ये चीज़ देखना पड़े, ठीक है। और ये चीज़ छोटी कंपनियों के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, बट आज नहीं होगा, आज से 3 या 5 साल बाद एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, अभी तो नहीं होने वाला। इस चीज़ को जब भी एक प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट करने जाएगी ना, उसके ऊपर एक काफ़ी मोटा खर्चा आएगा, मान के चलो 50,000 से 60,000 तक का खर्चा आ जाता है ऑन एन एवरेज, थोड़ा तो खर्चा आएगा इसका, ठीक है, ये खर्चा तो कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। अब अगर कंपनी का पेडअप कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर 40 करोड़ पार है तो मेरे को नहीं लगता कोई बिग डील है, बट सेक्शन 8 कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी ऐसी भी हैं जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो अभी जस्ट क्रिएट की हुई हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला सिचुएशन आएगा, बट ठीक है, एक दिन सबको ये करना है, तो अभी सेक्शन 8 कंपनी से शुरू किया जाए। एंड सेक्शन 8 कंपनी जब पब्लिक के भलाई के लिए बनाई गई है या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ के भलाई के लिए बनाई गई है, तो फिर वो पैसा यहाँ यूज़ होने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट अच्छे से समझ में आया हो। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करो, मेरा पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई इंश्योर कि मैं सब कमेंट का रिस्पॉन्स कर दूँ, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, डिटेल ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।